आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर मसाला। इसे हम बिना लहसुन प्याज के बनाकर तैयार करेंगे और बिना लहसुन प्याज के भी ये इतनी लाजवाब होती है कि आप इसी तरह से बनाना पसंद करोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर मसाला। इसके लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने 2 स्टिक दालचीनी की, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है। तो हम इन मसालों को एक पैन में डाल लेंगे और इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमने 5 मिनट के लिए मसालों को रोस्ट कर लिया है और अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें ठंडा करेंगे और मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें मैं 5 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ। लगभग 15 से 20 काजू ऐड करेंगे। आप चाहें तो काजू की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। काजू को मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगा लिया था। 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और हमने इसे पीसकर तैयार कर लिया है। हम इसे छान लेंगे ताकि काजू या टमाटर के कोई भी चंक्स रहे वो निकल जाएंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर लिया है और इन्हें ट्रायंगल शेप में काटा है। आप अपनी पसंद के अनुसार इन्हें कैसी भी शेप में काट सकते हो। पनीर को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हो। अब देखिए, कढ़ाई में इतना तेल बचा है और हमने जो 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था उसमें से हमने इतना कम डाला था, वो भी मैं डाल देती हूँ। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की डालेंगे, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो किया हुआ है। ये देखिए, मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें काजू टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसे छान लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें लगभग आधा चम्मच नमक डालेंगे और जो हमने मसाला पीस के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच में 2-3 बार चला लेंगे। हमने 5 से 6 मिनट इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं कि तेल एकदम सेपरेट हो गया है और सतह पर आ गया है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दूध की मलाई डालेंगे। ये घर की ही मलाई है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डालेंगे। मिर्च को मैंने इस तरह से लंबे आकार में ही काटा है। 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो ये देखिए, हमने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया है। और अब हम ग्रेवी को पानी डालकर एडजस्ट करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को। यहाँ मैं लगभग 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने दूध की मलाई ली थी वही कटोरी में पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसकी ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हो, जैसी आपको चाहिए। ये मुझे अभी बहुत गाढ़ी लग रही है तो मैं यहाँ लगभग आधा कटोरी पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि हम इसे पनीर डालने के बाद पकाएंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसके लिए इसे थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। अब पानी डालकर मैं इसे 2 मिनट और पका लूँगी। हमें 2 मिनट हो गया है और ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए पनीर डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम सब्जी को 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि पनीर में ग्रेवी का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए इसे पका लिया है और हमारी सब्जी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने तेज पत्ता को रिमूव कर दिया है क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है। बस अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला डालना स्किप कर सकते हो। और साथ ही मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला यूज़ मत कीजिएगा यदि आप बिना लहसुन प्याज के खाना चाहते हैं। और ये लीजिए हमारी सब्जी तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें एक हल्का सा मीठेपन का टेस्ट देने के लिए मैं 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ। यदि आपको शहद का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन शहद आप गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही ऐड कीजिएगा। तो हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पराठा, चपाती, नान इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।